हाय एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग नवंबर के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ये पूरे नवंबर के अब तक जितने भी करंट अफेयर्स है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है लियोनेल मेसी को, ये किया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इनको जो है फीफा वर्ल्ड कप में इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था। गोल्डन बॉल का अवार्ड इनको दिया गया था लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो ये किया गया है कोझिकोड को और ग्वालियर, इन दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अच्छा, यूनेस्को की इंडिया में कितनी है? तो 42 साइट्स है यूनेस्को की, जिसमें 34 प्लस 7 प्लस 1। तो इसमें ये 34 तो कल्चरल हो गई और 7 जो है वो ये नेचुरल है। 7 नेचुरल हो गई और एक ये मिक्स है। और इसमें जो है जो बलिसामा बना है ये होयलेश्वर बना है। बलिसामा होयलेश्वर बन गया है, होयलेश्वर मंदिर। और 41 जो बना है ये शांति निकेतन बन गया है तलिसामा यूनेस्को साइट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की अंतिम विदाई कहाँ हुई है। तो ये बाड़मेर में हुई है अंतिम विदाई। नेक्स्ट है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में हुआ है। जिस दिन विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था उसी दिन ये अनावरण हुआ था। तो विराट कोहली ने टोटल कितने वनडे में बनाए हैं? 50 शतक बनाए और सचिन तेंदुलकर के कितने बनाए थे? 49 बनाए थे। तो उनका रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एआई सेफ्टी समिट 2023 में कौन सा समझौता किया गया है। तो ये ब्लेचले घोषणा पत्र है। ये समझौता किया गया है कहाँ पे? यूके, इंग्लैंड में ये किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे इन कोर ऐप का संबंध किससे है। तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अच्छा, निर्वाचन आयोग तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना निर्वाचन आयोग की हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में है, राजीव कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले खिलाड़ी कौन है। तो ये बन गए हैं एंजिलो मैथ्यूज बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के ये हो गए। और किसके बीच ये मैच हो रहा था जब ये टाइम आउट हुए थे? तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में ये हो रहा था। और 2 मिनट के अंदर ये खेलने के लिए नहीं तैयार हो पाए थे। ये क्रीज पे तो पहुंच गए थे लेकिन इनके हेलमेट की स्टिप टूट गई थी, तो ये तैयार नहीं हो पाए थे खेलने के लिए। तो बांग्लादेश के जो कैप्टन थे इन्होंने इनको टाइम आउट के लिए अंपायर को बोला था। तो ये टाइम आउट हो गए थे, इनका विकेट गिर गया था बिना खेले ही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत कौन सा अंतिम युद्धपोत लॉन्च किया गया है। तो ये सूरत किया गया है अंतिम। 4 है टोटल। पहला ये विशाखापट्टनम हो गया, ये फर्स्ट है। मुर्मुगांव ये सेकंड है। और थर्ड ये इम्फाल है। फोर्थ ये सूरत हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटो घोषणा का संबंध किससे है। तो ये रिवर डॉल्फिन से संबंधित है। अच्छा, बोगोटो ये कोलंबिया की कैपिटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी है। तो ये साब कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो ये मिला है महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला है। अच्छा, ये 37 नंबर का हो कहाँ पे रहा था? तो गोवा में ये हो रहा था 37 नंबर का। और इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर मोगा था। ये शुभंकर और पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ कौन सा है। तो ये मीका है, ह्यूमनॉइड ह्यूमन की तरह दिखने वाला। नेक्स्ट है, हाँ, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है।
तो ये बन गई है डायना एडोलजी, ये बन गई है। 3 लोग इसमें शामिल हुए थे। एक तो वीरेंद्र सहवाग शामिल हुए थे, वीरेंद्र सहवाग ये शामिल हुए थे। और एक श्रीलंका के थे, इनका नाम था डिसिल्वा, श्रीलंका के थे। और एक ये डायना एडोलजी, ये तीनों लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश में संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कारपेट का आयोजन कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिटेन में विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डेविड कैमरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला है? तो ये श्री हरि नटराज को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत यूएसए का वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मेघालय में हुआ है, मेघालय उमरोई में ये किया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, ए और बी दोनों ये सही है। इन्होंने कोविड 19 में अच्छा काम किया था, इसलिए ये दिया गया है। अच्छा, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। और एक होता है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, तो ये किसे दिया गया है? ये गीता प्रेस को दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार इसको जीता है, इंडिया ने 2 बार जीता है। इंडिया ने इसको 2 बार जीता है। और ये 13वां संस्करण था इसका। और इसका जो शुभंकर था, ये क्रिप्टो वर्ष था इसका शुभंकर। और इसका जो सॉन्ग था दिल जश्न बोले सॉन्ग था। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो शाहरुख खान थे, शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। नेक्स्ट है, 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये सेनिस पेलासियोस ने ये जीत लिया। अच्छा, ये है कहाँ की? तो ये निकारागुआ की है, निकारागुआ की ये सेनिस पेलासियोस है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बख्तान का संबंध किससे है? तो ये लद्दाख से संबंधित है। और सी बख्तान है क्या? तो ये लेह की बेरी, लेह की बेरी है ये, जिसको हम बोलचाल भाषा में हम लोग की तरफ बैर बोलते हैं, वही बेरी है ये, लेह बेरी। नेक्स्ट है, हाल ही में पंकज आडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता है? तो ये कतर में इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आईपीएस आलोक शर्मा है, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म विकसित की है? तो ये IISR चंद्रा है जो विकसित की है। नेक्स्ट, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली है, जिसको राज्य मछली घोषित किया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये वीर दास हैं, जो कि कॉमेडी में ये इन्होंने वीर दास ने जीता है। और ये पहले भारतीय हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया है? तो ये केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसको प्रारंभ किया है। हाल ही में दुर्लभ धातु टाइटलम की खोज कहाँ हुई है? तो ये खोज हुई है पंजाब में, टाइटलम की खोज हुई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में किसकी हुई थी? तो लिथियम की हुई थी। और गुजरात में वेनेडियम की खोज हुई थी, गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो ये शीतल महाजन बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से हुई है? तो ये कैचिंग डस्ट से इसकी शुरुआत हुई है। और जो क्लोजिंग फिल्म है, ये क्लोजिंग फिल्म है द फेदरवेट, ये क्लोजिंग फिल्म हो गई इसकी। नेक्स्ट है,
हाल ही में किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो ये अफगानिस्तान ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही नमक कम्बाला प्रतियोगिता का संबंध किससे है? तो ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है ये। इसमें कीचड़ का ट्रैक होता है, कीचड़ पे ही ट्रैक बना होता है, तो नमक कम्बाला प्रतियोगिता है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बना है। यह संगठन कहाँ स्थित है? तो ये लंदन है, सॉरी ये लंदन नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लंदन है। लंदन में स्थित है और भारत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे A23A का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है ये विशाल हिमखंड से है। ग्लेशियर है जो कि टूट चुका है, कहाँ से? अंटार्कटिका महाद्वीप से ये टूटा हुआ विशाल हिमखंड से संबंधित है ये A23A। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनीस शाह को नियुक्त किया गया है फिक्की का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये पॉल लिंच को दिया गया है। और किसके लिए ये दिया गया है? तो ये प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको ये दिया गया है, पॉल लिंच को। हाल ही में पहला विश्व सतत परिवहन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 26 नवंबर को मनाया गया है। संविधान दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से किया है। इसमें जेई के लिए और नीट की तैयारी के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर कौन सा है? तो ये उज्ज्वला है। क्रिप्टोवर्स, ये तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप था इससे संबंधित था क्रिप्टोवर्स। और ये फेई फेई पैरा गेम से संबंधित है, एशियन पैरा गेम से, और ये एशियन गेम से संबंधित है, मेमोरीज ऑफ जियोंग। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा किससे नामित किया गया है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर है, इसको नामित किया गया है। कहाँ है ये? तो ये कंबोडिया में है और ये 8वां अजूबा हो गया है। तो ये कहाँ पे है? कंबोडिया में है। इसको खेमर वंश के शासक सूर्यवर्मन सेकंड ने इसको बनवाया, सूर्यवर्मन सेकंड ने। नेक्स्ट है, यूएनएफ ट्रिपल सी है ये। यूएनएफ ट्रिपल सी का कॉप 28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो ये यूएई की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है। अच्छा, कॉप 27 ये मिस्र में हुआ था, कॉप 27 ये मिस्र में हुआ था। और ये पहली सीओपी फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? सीओपी फर्स्ट ये 1995 बर्लिन में हुआ था। बर्लिन में। अच्छा, कौन सा सीओपी है जो भारत में हुआ था? तो भारत में सीओपी 8 हुआ था। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था ये। और किस सन में हुआ था? 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 लाख दीपकों के साथ देव दीपावली कहाँ मनाई गई है? तो ये वाराणसी में मनाई गई है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में। नेक्स्ट है, टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? तो इटली विजेता है। और ये टेनिस का वर्ल्ड कप है, कौन सा? डेविस कप, ये इंपॉर्टेंट है। डेविस कप किसका है? तो टेनिस का वर्ल्ड कप है। और इसको सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार 32 बार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही निर्माणाधीन सिल्कायार सुरंग का संबंध किससे है? तो ये उत्तराखंड से है, जहाँ पे 41 मजदूर 400 घंटे लगभग फंसे थे। उसके बाद उनको निकाला गया है रेड होल माइन तकनीक से। तो ये उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? तो ये इंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है गोल्डन पिकॉक पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये थे नवंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन। 50 प्लस क्वेश्चंस है जो भी इंपॉर्टेंट थे नवंबर के, वो सब इसमें रिवीजन करा दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।